माता दी, कैसे हो सारे। आई होप सब घर पे मज़े में होंगे और बारिश का लुफ्त उठा रहे होंगे, है ना। आशा करती हूँ आप लोग सब ऐसे स्वस्थ रहें और मज़े में रहें। तो सुबह की शुरुआत हुई थी ग्रीन टी के साथ। उसके बाद मैंने क्लास दी थी दो क्लास देने के बाद फिर मैंने चीला खाया था। ठीक है, 2 चीले पतले पतले छोटे छोटे बनाए थे, जो कि देसी घी में बनाए हैं, और टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च मिला के बनाए हैं। तो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो सुबह के जो ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस होते हैं वो हम पोहा, चीला, उत्पम, एग सैंडविच में, और स्प्राउट्स, रात को साबुत मूंग की दाल भिगो के रख दो, काले चने भिगो के रख दो, छोले, राजमा, काले चने, मूंग की दाल, इस सबको मिक्स करके सीटी लगा के टमाटर, प्याज, दही डाल के खाया जा सकता है। तो इस टाइप का अपना बना सकते हैं। तो आज मेरा था प्रोग्राम बाहर जाने का, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, घर पे रहना नहीं था, तो मैं निकल जाती हूँ भाई। मेरे को ना घर पे रह के बड़ा स्ट्रेस सा फील होने लग जाता है, तो मैं बाहर निकल गई। आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करते हो, तो आप लोग भी बताना। मैं शॉपिंग करती हूँ बहुत सारी। ठीक है, तो मैं घर पर आ गई हूँ, घर पे नहीं आई हूँ सॉरी, ये तो मैं भी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। तो मेरा दोपहर का खाना फिर बाहर ही था। तो हेल्दी में हम बाहर खा सकते हैं डोसा, इडली, उत्पम। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ हेल्दी खाने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से हम चीज़ें खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोसा लिया है, जिसमें पूरी जो हमारी सांभर होती है वो सारे वेजिटेबल्स को मिलके बनी होती है। नारियल की चटनी बड़ी ठंडी होती है। उसके बाद ये आपको मैं दिखा रही हूँ, आज कोई त्योहार था हमारे मुस्लिम भाइयों का। तो अब मैं यहाँ पे ना एक गिफ्ट मैंने बच्चे के लिए लिया है, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मैं उसको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे स्टेयर्स पे रख के चुपचाप चली गई थी बेटे का रिएक्शन देखने के लिए। ठीक है, तो उसको मैंने बोला बाहर जाके बेटा मेरी स्लीपर्स लेके आना, तो उसने बाहर जाके देखा तो उसको गिफ्ट मिला, तो वो बहुत हैप्पी हो गया। तो बच्चे को ना कभी कभी गिफ्ट्स खुद से देने चाहिए, ये नहीं कि बच्चा हमेशा मांगता रहे कि मम्मा मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। मैं ना कभी बच्चे को मांगने का मौका नहीं देती हूँ, खुद से आगे कोशिश करती हूँ। उसको अब उसके एग्ज़ाम है, कल परसों से उसके एग्ज़ाम है, तो उसको मैंने गिफ्ट ला के दिया है कि बेटा देखो मैंने आपकी चीज़ फुलफ़िल की, अब आप मेरे को रिवॉर्ड दो इस चीज़ को, बहुत अच्छे एग्ज़ाम करा के दिखाओ, तो इससे भी अच्छा आपको गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो मेरा बच्चा बस इस चीज़ में खुश हो जाता है। ये नहीं है कि हाँ बहुत अच्छे एग्ज़ाम जाएंगे तभी आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं ये कोई टेंशन वेंशन नहीं देती अपने बेटे को, और कोशिश करती हूँ इसकी सारी चीज़ें पूरी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं वार्म अप करके दिखा रही हूँ अब आपको। अब ये देख लो, अब मैं दिल्ली से होके आई हूँ, बट यहाँ पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत प्यार से देख रहे हो, और आप साथ में होप आशा करती हूँ कि आप देख भी रहे होंगे और अपना वज़न कम भी कर रहे होंगे। कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वार्म अप कर रही हूँ। वार्म अप बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। मैं 15 डेज़ तक वीडियो पोस्ट करूँगी, तो 15 डेज़ तक वार्म अप सेम रहेगा। हेड टू टो होता है, और हमें बहुत धीरे धीरे 10 रेपिटेशन में करना है इसको। 10 टाइम्स आर्म सर्कल्स करने हैं, फिर इसको रिवर्स कर देना है। इस तरीके से आप 10 काउंट करके वार्म अप 10 to 15 विदाउट रेस्ट नहीं करना, और बहुत ही आराम से करना। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस फ्री होके करना एक्सरसाइज। आपको अगर भजन सुनना पसंद है, बॉलीवुड्स गाने, हॉलीवुड्स गाने, कुछ भी सुनना पसंद है, आप उसको चलाओ और बहुत इंजॉय करते हुए एक्सरसाइज को करो। सामने मिरर लगा के रखो, अपने आप को देख के एक्सरसाइज करो कि हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, या हम कैसे दिख रहे हैं उसके अंदर, मिरर के अंदर। बहुत मोटिवेशन मिलता है। या मोटिवेशन लेने के लिए आप वो चीज़ याद कर सकते हो, किसी ने आपका अपमान किया हो। मेरा तो मोटिवेशन यही चीज़ होती है, सच बताऊँ तो। ठीक है, काफ़ी होता है ना, हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, यार तुम ये हो, यार तुम वो हो। लोगों की बोलने की कमी तो नहीं होती है। जो हमारे हेटर्स होते हैं एक्चुअली वो हमें आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो हमारा पहला मोटिवेशन होते हैं। तो मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मेरे को हेट्स ज़्यादा मिले, लव्स कम मिले। वो हेट्स मुझे देंगे तो शायद मैं कुछ कर जाऊँगी इस ज़िंदगी में, कुछ बन जाऊँगी या अपना मुकाम हासिल कर लूँगी। अगर हेटर्स नहीं होंगे, सिर्फ लवर्स होंगे, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो
तो भाई मैं अपने लवर्स से ज़्यादा अपने हेटर्स को बहुत पसंद करती हूँ। हेटर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये इनहेल और एक्सहेल के साथ फुल बॉडी को स्ट्रेच करके हील्स अप करके करना है। ये आपकी सारी ब्लॉकेज को ओपन कर देगा। अगर शरीर में कोई नस कहीं पर नर्व्स है और ब्लॉकेज आ रखी है तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत चलाता है बहुत अच्छे से। घर के सारे बुजुर्गों को सुबह उठ के करना चाहिए। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये मैंने बर्पी की है, ठीक है। आप इसको मैंने जंपिंग के साथ की है। जिस लोगों से जंपिंग नहीं लगती वो धीरे धीरे एक पैर पीछे रखेगा, फिर दूसरा, फिर जिस स्थान पे खड़ा है वहीं पर खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मैंने ये क्रॉस टो टच किया है। इसमें ना नीज़ बैंड नहीं करने, बिल्कुल भी नीज़ आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। सारा जो वेट आएगा लेग्स पे आएगा और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज में हमें सुमो स्क्वाट्स करने हैं प्लस में क्रॉस करना है, ठीक है। ये फुल बॉडी हो गया है। और कल वाली जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको योगा कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मैं योगा कराऊंगी। और आई होप आप लोग ना एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेस्ट भी कर रहे होंगे। बॉडी में ना रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और काम ही काम कर रहे हो और रेस्ट नहीं दे रहे हो मसल्स को तो पेन रहेगा, ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज करके अगर टमी में पेन आता है या कहीं पर भी पेन आता है तो नेचुरल है। आप इसे मत समझना कि मेरे को एक्सरसाइज करने से हो गया। एक्चुअली क्या है, जब हम कोई चीज़ को पुश करते हैं तो देखो अगर वहाँ पे पेन आ रहा है तो एक्चुअल काम हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो अगर पेन आएगा तो ही समझो आपने ठीक करी है। अगर पेन नहीं आ रहा है तो सोचो आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ टाइम पास कर रहा है और टाइम आजकल इतना किसी के पास होता नहीं है कि वो पास कर सके।